जय परमेश्वर देवता लोगों। पेज नंबर 197 से जनहित में जारी है। साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारनी। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी एरमपुरा में साफ के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावसास विधि 12 संवत 1965। परमात्मा ने न जय परमेश्वर। हजार हजार शुक्र वो ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून बतर समुद्र के सो कलम से लिखा जाता कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर हजनान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनूपदास को तमाम जहान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम है। दोस्तों, ये अनूपदास जी महाराज अपील कर रहे हैं और हाथ जोड़ के पूरी दुनिया को अर्ज कर रहे हैं कि अगर विश्व को विनाश से बचाना है तो वो है एकमात्र रास्ता ये किताब जगत हितकारनी। उसको एक बार पढ़ के बंदोबस्त करो तो दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए, दिन और दुनिया का भला हो, वरना दुनिया का किसी के पास इसका इलाज नहीं है भाई। क्योंकि आज हिंदुस्तान में सौदागर बनी है बेईमान लंका के ढेरे। वो राक्षसी पाप चला रही है और राक्षसी पाप उनके घर का है, जिसको दुनिया कलयुग बोलती है। वो कलयुग नहीं, वो कल्लु काल है और एक पाप का नाम। वो पाप हिंदुस्तान के सौदागर बनिए लंका के ढेरों का घर का राक्षसी पाप है और उनकी फैक्ट्री चल रही है जिसको दुनिया सुर्ग और नरक बोलती है, मुसलमान भाई जन्नत बोलते और अंग्रेज हेवन हेल्स बोलते। वहां पे हमको बरगलाया गया है कि वहां मालिक की दरगाह है और मालिक सजा देता है। तो भाइयों, वहां कोई मालिक की दरगाह नहीं है और ना कोई वहां जन्नत है और ना कोई वहां हेवन हेल्स है। वहां है तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के राक्षसी पाप करने की जगह है। तो इसकी शोध करनी चाहिए वैज्ञानिकों को, बड़े बड़े साइंटिस्टों को और बड़े बड़े विद्वानों को और ज्ञानी ध्यानी जो इसकी कल्पना करते हैं, इतिहासकार है, जो भी बड़े बड़े इतिहासकार है, विश्लेषण है, इसका विश्लेषण जैसे न्यूज वाले डिकोड करते हैं उसका डिकोड करना चाहिए। ये किताब कहती है कि आज दुनिया में जितनी किताबें चलती है वो सब हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने बना के हमारे बुजुर्गों के नाम से, हमारे ऋषि मुनियों के नाम से दुनिया में जाहिर कर दी है। असली किताबें तो इन्होंने गायब कर दी है और झगड़ा लगा दिया हिंदू मुसलमान अंग्रेजों के बीच में किताबों के जरिए। तो भाइयों, इस किताब को जब तक आप एक बार नहीं पढ़ोगे तो असलियत आपको समझ में नहीं आएगी। और असली बात समझना है, असलियत समझना है और इसको पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। ऐसा तो है नहीं है कि इसको ही पढ़ना है, समझ में आए, अकल दुरुस्त हो तो ठीक बात है, नहीं तो कोई जबरदस्ती का जोर तो है नहीं और कोई डिपोजिट तो देना है नहीं भाइयों। इसलिए इस किताब को पढ़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है और इसको चूकना हमारे लिए परम दुर्भाग्य। तो भाइयों, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि पूरे विश्व को, हिंदू मुसलमान अंग्रेज तीनों लोगों की औलाद को एक बार ये किताब पढ़ना चाहिए। साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारनी एक बार पढ़ के बंदोबस्त करना चाहिए, पढ़ के समझना चाहिए। समझ में आवे तो बंदोबस्त करना, नहीं तो एक बार पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इस किताब को पाने के लिए संपर्क नंबर है भाइयों 8905653801। तो इसके नंबर है, जिस भाई को भी चाहिए फोन कर सकते हैं। और हर महीने की 17 तारीख को सावनी एरमपुरा 307027 राजस्थान में ये निःशुल्क मिलेगी आपको, वहां कोई चार्ज नहीं लगा। तो भाइयों, जरूर पढ़िए इस किताब को और जनहित में जारी है। पेज नंबर 197 से आगे बढ़ रहा हूं। जय परमेश्वर। गरज की सातों आठों विलायती हिंदुस्तान में आगे पीछे इन बनियों के राक्षसी पाप से आवेंगे और हिंदुस्तान के लोगों को गारत करके अपना राज करेंगे कि
अपना राज करेंगे। सो जिस तरह से कि हिंदुस्तान को गारत करेंगे, सो ये पहले से सातों आठों विलायतों के आने वालों को थोड़ा सा राक्षसी पाप सिखाएंगे और असली पाप को अपने कब्जे में रखेंगे और उसमें से थोड़ा सिखाएंगे कि जैसा रावण को सिखाया था, जब तुम भूल जाओगे और ये जानोगे कि हम ही कुलंकी है, सो तुम सातों आठों विलायतों में आपस में ही एक एक को गारत करते जाओगे। और जबकि सातों आठों विलायतें आपस में लड़कर कमती हो जाएगी और सौदागर बच्चे ये जानेंगे कि अब हम ज्यादा है और हमको कोई गारत नहीं कर सकेगा, उस वक्त बनिए कुलंकी राज करेंगे। अब देखो भाइयों, आज यूक्रेन और रूस दोनों लड़ रहे, भाई भाई है ना, इधर इजराइल और मुस्लिम भाई लड़ रहे, जब सब लड़ रहे एक दूसरे, और जिधर मुस्लिम कंट्री है वो भी आपस में लड़ रहे, तो ये सब विघन पैदा कर दिया और राक्षसी पाप का कर्तव्य है। नहीं तो भाई भाई क्यों लड़े भाई? भाई उसने उनका क्या लिया, उसने उसका जमीन के लिए लड़ रहे ना, जमीन को उनकी तो बनाई हुई है नहीं है, वो तो कुदरत की बनी हुई है, फिर भी उसके लिए लड़ रहे और लेना देना कुछ नहीं है और ऐसे ही मर रहे। तो भाइयों, ये पहले तो लड़ाते हैं बुद्धि खराब करके, फिर दुनिया कमती रह जाएगी तो अपना राज करने का इरादा है। रावण को मारने में 18 पदम बहुत जड़ी थी। आज तो दुनिया की पूरी दुनिया की जनसंख्या 7 अरब है, 18 पदम फौज और 7 अरब किधर है भाई? तो ख्याल करो कि मर्दमशुमारी में कितने लोग होंगे। और आज तो हमको इतनी जनसंख्या दिख रही है कि हम कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे, खाएंगे क्या, ऐसी हाल हो रही है, ज्यादा है। सौदागर बच्चे जानेंगे कि अब हम ज्यादा है और हमको कोई गारत नहीं कर सकेगा, उस वक्त बनिए कुलंकी अपना राज करेंगे। और जब तक कि तुम सातों आठों विलायतों के लोग ज्यादा हो, जब तक कि तुमको भी थोड़ा बहुत राक्षसी पाप सिखा के तुमको भी पाप करने वाला बतावेंगे, अगर से नहीं बतावे जब तो खुद मारे जाए। अब ऐसी हालत हुई है, इनकी भी हालत तो बुरी है। अगर पाप एक बार आदमी सीख जाता है ना, तो उसको करना ही पड़ता है, दूसरों को दुख देना ही पड़ता है, यानी वो पाप इधर उधर नहीं फैलाएगा तो वो पाप उसको ही खाने को लग जाएगा। इसलिए भाइयों, इनकी मंशा तो यही है कि भाई दूसरों को जब तक सिखाते रहेंगे और लोग सीखते रहेंगे तो हमारी गाड़ी चलती रहेगी, वरना तो फिर हमको तो खुद पाप खाने लगेगा। किसको नहीं सिखाएंगे तो पाप चलेगा कैसे? जब तो खुद मारे जावे, इसे ऐसे ऐसे करतूत करते हैं कि जो बनियों के जादू का हाल किसी को मालूम नहीं होगा। और ये बनिए अपने राक्षसी पाप के जादू से आपस में बुद्धि फेर के गारत कर देंगे, भाई भाई को लड़ा देंगे, सबको आपस में जिधर हेतिरादा चल रहा है उधर रंज डाल देंगे, और परिवार में, कुटुंब में, समाज में और गांव में, 36 कौम में कैसे भी करके दंगा, कोई शांति से बैठने नहीं देंगे। इनका मसला ही, उसका मुद्दा ही इनका ये है, मेन मकसद ही इनका ये है, क्योंकि उनको राज करने की हविष्य है ना, सबको बर्बाद करना है। और जब थोड़े से आदमी रह जाएंगे, जब ये बनिए कुलंकी अपना राज करेंगे, और जब तक कि संसार के लोग ज्यादा है, जब तक दूसरों को ही राज कराएंगे, और जब तक संसार में लोग ज्यादा है जब तक तो ये दूसरों को ही राज कराएंगे, ये साइड पे रहेंगे, नमक तो इनका ही पड़ता है लेकिन ये साइड में रहेंगे, लेकिन हुक्म इनका ही चलेगा, अंदरूनी हुक्म इनका ही चलता है। और उनको कुलंकी बतावेंगे और आप चौड़े नहीं आवेंगे और मिले के मिले रहेंगे। देश आजाद हुआ जब से महात्मा गांधी बोलते थे वैसा पार्टी बनती है, वैसा बने आप। सरदार वल्लभ भाई पटेल को 14 वोट मिले और नेहरू जी को 1 वोट मिला, तो आप उस बात से और इस किताब का कंपेयर कर दो, मिलान कर दो भाई, कि उनका नमक कैसे पड़ता है और ये लोगों की कैसे इनका हुक्म चलता है। गांधी जी कौन था सबको मालूम है, कहने की जरूरत नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को 14 वोट मिला और नेहरू जी को 1 वोट मिला, शायद 1 वोट भी मिला कि नहीं मुझे नहीं मालूम, 1 वोट मिला। लेकिन हुक्म किसका चला? वोट वाले का हुक्म चला? नहीं चला। देश का प्रधानमंत्री कौन बना? नेहरू जी। ये किसके कहने से बना? गांधी जी के। गांधी जी कौन थे? तो ये किताब की कलम पढ़ लो भाई, ये कैसे इनका नमक पड़ता है, कैसी इनकी हुकूमत चलती है। जब तक लोग ज्यादा है जब तक ये साइड में रह के काम करते, शरीफ बन के काम करते, धर्मात्मा बन के काम करते।
और जब दुनिया कमती रह जाएंगी उनकी ज्यादा खुलेआम मैदान में आ जाएंगी। इनके पास तो जादू की हो सकती है, वो चाहे वही कर सकते। तो भाइयों सोच लो हिंदुस्तान में कैसा हुआ था, तो ऐसा का ऐसा सब जगह चल रहा है। मिले रहेंगे और जबकि ये जानेंगे कि अब संसार थोड़ा रहा है और हम सौदागर बच्चे ज्यादा है, जब अपना राज करेंगे। तो देखो भाई कि जैसे अब साधु फकीर है, इसी तरह से पहले जमाने में साधु फकीर थे, परंतु इन सौदागरान ने राक्षसी पाप के जादू से ऐसी अक्ल फेर दी है कि जो भूले हुए और बहके हुए। तो संसार के लोग अगले फकीरों को ऐसा ही जानते थे कि धरती आसमान को उन्होंने ही बनाया है और वही उलट पुलट देंगे, ऐसे भी जानते थे बड़े बड़े साधु फकीरों को। ऐसे संसार के लोगों के घर में ऐसे सुझाते थे। परंतु ये बात सोचनी चाहिए कि ये रचना जो है सो कदीमी से साधु फकीरों के पहले से, ये सोचना चाहिए। अकल नहीं चल रही ना, तो हम कोई भी बता के ज्यादा कुछ भी बोलता हम सुन लेते। तो हमको सोचना चाहिए कि ये बोल रहा है वो सच से सच, हमारे दिल में मालिक बैठा है, रोशनी है ना, तो सोचना चाहिए। बुद्धि दुरुस्त रहेगी तो सोचने की क्षमता बढ़ेगी। सो ईश्वर की कुदरत है और अगले ये रचना जो है सो कदीमी से ईश्वर की कुदरत है और अगले सती लोगों के करने से कोई जमीन आसमान नहीं बना है। ये तो जाल है, ये तो पाप है, जाल है, कोई भी समझो कि जैसे हम और तुम सब भूले हुए हैं, क्योंकि तुम लोग भी उन्हीं की औलाद हो और जो कि तुम्हारे बुजुर्ग सती हो गुजरे हैं, कि जिनका नाम किताबों में लिखा है, जिसको तुम सब मानते हो। इससे मेरी यह अर्ज है कि जब तुम्हारे बुजुर्गों ने धरती आसमान बनाया है तो अब तुम भी धरती आसमान बनाओ। अगर तुमसे नहीं बनता है तो उनसे भी नहीं बनता था। महाराज कहते कि भाई ये बुजुर्गों ने अगर बनाया होता तो ये बनाना हमको भी आना चाहिए, हम भी बनाना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि हमारे से बन जाते हैं। तो फिर ख्याल करो कि उन्होंने भी नहीं बनाया होगा, कैसे बन सकते हैं। अगर बाप खेती कर रहा है तो बेटा खेती एक बार कर सकता है। बाप गाड़ी चलाता है, घर में गाड़ी रहेगी तो बेटा सीख सकता है। लेकिन जमीन आसमान बुजुर्गों का थोप दिया गया, हमारे बुजुर्गों ने जमीन आसमान को बनाया है तो आज वो भी हम लोग बनाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है भाइयों, ये सब झूठी बातें, हमारी अक्ल से सोचना चाहिए। बनाता है तो उनसे भी नहीं बनता था, क्योंकि ये तो मालिक की रचना है और बनाई हुई है। मालिक की रचना है कि जैसे आदमी के पेट में मैल खाने वाले जीव हो जाते हैं, इसी तरह से जमीन माता के पेट में भी हम तुम सब संसार के लोग पैदा हुए हैं। हमारे पेट में भी कीटाणुओं से भरा पड़ा है भाई, पेटलेस होते वो होते। जब हम खाना खाते हैं तो वो कीटाणु अपना पेट भर लेते। इसी तरह से हम लोग जो है वो जमीन माता के शरीर में कीटाणु की तरह से, यानी उसके पेट में कीड़ों की तरह से है। तो जमीन माता जब जल का आहार करती है तब हमारा भी पेट भर जाता है, हम उसके गर्भ में है भाई। पेट में भी हम तुम सब संसार के लोग पैदा हुए। जमीन माता के पेट में भी हम तुम सब संसार के लोग पैदा हुए। परंतु मैं इस वास्ते लिखता हूं कि तुम लोगों की बुद्धि इन बनियों ने राक्षसी पाप से भ्रष्ट कर दी है, जिसे तुम लोग इसी तरह पर हो गए हो कि जैसे भंगेड़ी आदमी होता है। भंगेड़ी का मतलब समझते हो ना, शराबी, गौजेड़ी, नशेड़ी, गर्दुले, जैसे ऐसे उनके शरीर का अपना होश नहीं रहता है। वो खाली उस एक ही धुन में पड़े रहते, पीने का नशा किया बस हो गया। उनको अपने शरीर का भी सूझबूझ नहीं रहता है। तो पूरी दुनिया को इन्होंने राक्षसी पाप से ऐसी कर दी है। सोचने की क्षमता ही हमारी खराब कर दी है भाई। इसलिए न्याय नेकी की बात समझ में नहीं आती, बस लोभ में ही पड़े हुए, रात दिन एक ही रास्ता है, पैसा 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 पैसा। उसी तरह पर तुमको भी कर देते हैं। और इन्होंने किताबों में लिख दिया है कि जमीन आसमान की रचना शिव जी ने और देवी ने बनाई है और ब्रह्मा ने रचना रची है। सो ब्रह्मा और शिव जी और देवी वगैरह आदमी थे। ये जो नाम लिखे ना कि इन्होंने हिंदुओं के ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है कि शिव जी ने रचना बनाई है, देवी ने बनाई है, ब्रह्मा ने बनाई है, रचना रची है। सो ब्रह्मा और शिव जी और देवी वगैरह आदमी थे। वो तो अपने बुजुर्ग थे, वो तो पूजनीय थे, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी थे। वो कैसे जमीन आसमान बनाएगा। फिर वो अगर बनाता तो वो पहले किधर रहते थे। वगैरह आदमी थे। ब्रह्मा ने रचना रची है। सो ब्रह्मा और शिव जी और देवी वगैरह आदमी थे कि जैसे हम और तुम
जमीन के पेट में पैदा हुए हैं, हम और तुम, यानी अनूपदास जी महाराज खुद पैदा हुए हैं। इसी तरह से शिव जी वगैरह हजारों भक्त हो गुजरे हैं। सो शिव जी का नाम शिवनाथ जी था और ब्रह्मा जी का नाम ब्रह्मनत्थे था, ब्रह्मा जी ब्रह्मनत्थे, और देवी का नाम देवली था। कि जैसे अब ब्राह्मण वगैरह है और नाम शिवनाथ वगैरह है, सो उन्होंने भक्ति की है, इससे वो भक्त लोग अब तक नेकी के सबब से संसार में माने जाते। क्या बोलते? शिवनाथ जी था जो शिव जी थे, उनका नाम शिवनाथ वगैरह है। और देवी जो बनी हुई आजकल है वो देवली था। कि जैसे अब ब्राह्मण वगैरह है तो ब्रह्मा जी ब्रह्मनत्थे थे, तो सबका वो लोग हमारे बुजुर्ग ही थे, वो कोई आसमान से टपके हुए नहीं थे, उन्होंने भी जन्म लिया था। तो भाइयों, उनसे जमीन आसमान उन्होंने नहीं बनाया और न बन सकता है। अगर उनसे बनता था तो तुम भी बनाओ। भक्ति की है, इसे वो भक्त लोग और मालिक की भक्ति की, वो परमेश्वर के परम भक्त भक्ति में न्याय नेकी में चलते थे। अब तक नेकी के सबब से संसार में माने जाते हैं और भक्त गिने जाते हैं जिनका नाम संसार में अमर है। सो जब तक कि तुम संसार की औलाद जिंदा है, इससे उन भक्तों का नाम लेते हो। अगर तुम संसार के लोग नहीं हो तो उनका नाम कौन ले? सो तुम संसार के आदमी सलामत हो तो उनका नाम भी सलामत है। अगर उन भक्तों की तरह से तुम भी नेकी में चलो तो संसार में उनके मुताबिक तुम्हारा भी नाम सलामत रहे। परंतु इन बनियों ने राक्षसी पाप से ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है कि जो किसी जीव की दया किसी जीव के ऊपर नहीं रहती है। कैसी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है? किसी जीव की दया किसी जीव के ऊपर नहीं है। हम तो जीव को भी मार काट खाने के चक्कर में पड़े हैं ना। कोई जीव को सुरक्षित नहीं है आजकल। आज की दुनिया में कोई जीव, लोग कुत्ते को भी खा जाते भाई, कोई जीव सांप बिच्छू को खा जाते, जहरीले जीवों को खा जाते। ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। और अगले भक्त लोगों के वक्त में राक्षसी विद्या का पाप ज्यादा नहीं था, इससे लोगों का दिल दया में और नेकी में बहुत था। जब भी पाप थोड़ा था भाई, मिटता था, बंद कराते थे, रहता था, तो लोगों का दिल दया में और नेकी में बहुत था। और राजा बल के बाद से बनियों ने राक्षसी पाप चलाया है, इससे अब जीव नेकी पे नहीं रहता है। और ये किताबों में ऐसा लिख दिया है कि ब्रह्मा ने और देवी ने और शिव जी ने और कृष्ण जी वगैरह ने जमीन आसमान और रचना रची है। ये ऐसी हिंदुस्तान की हिंदू लोगों के मुझे ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है कि जमीन आसमान को उन्होंने बनाया है, रचना रची है जमीन आसमान की। ब्रह्मा ने और देवी ने और शिव जी ने और कृष्ण जी वगैरह ने ऐसे ऐसे अलग अलग नामों से संबोधित किया है कि उन्होंने जमीन आसमान को बनाया है भाई। तो महाराज लिख रहे हैं रचना रची है, परंतु मेरे नजीक आदमी के हाथ में रचना रचनी नहीं है। रचना रचने वाला कोई आदमी नहीं हो सकता है। महाराज खुला इनकार कर देंगे भाई, मेरे नजीक आदमी के हाथ में रचना रचनी नहीं है, क्योंकि मालिक ने आदमी के हाथ में रचना रचनी नहीं रखी है और न हो सकता है, न कभी ऐसा हो सकता है। और उसकी कुदरत उसी के हाथ है, वो तो उसकी कुदरत का तो उसी को मालूम है। ये लोग जो हमको बता रही वेदों में लिखा है वो सब झूठ बात है, असली बात नहीं है। उसकी कुदरत तो उसी के हाथ है। और इन्होंने कई किताबों में ऐसा लिख दिया है कि हनुमान जी ने पर्वत को उठा लिया था। सो देखो भाई, अपन आदमी क्या चीज है? कुछ नहीं है। और पर्वत कितना बड़ा है। सो पर्वत तो जमीन माता के हाड़ है कि जैसे आदमी के हाड़ है उसी तरह से जमीन माता के हाड़ है। हमारे शरीर का हाड़ है वो, तो हाड़ कोई उठा के लेके जा सकता है क्या? वो तो तोड़ना पड़ता है ना, तोड़ेगा तो फिर कितना दर्द होगा। तो ऐसा कोई कर सकता है क्या? पहाड़ को कोई उठा सकता है क्या? उसी तरह से जमीन माता का भी हाड़ है। और ये भी कहते हैं कि सूरज को मुख में ले लिया था। सो किताबों में लिखा है। तो उनमें भी इतनी शक्ति थी। तो ख्याल करो कि पर्वत भी जादू के जोर से उड़ता है और सूरज भी जादू के जोर से नीचे उतरता है। सो जबकि जमीन के नाम का पाप करा दे, जब जमीन का जीव दुख पाता है और जमीन के हाड़ वगैरह फाड़ते हैं, जब जमीन को इतना दुख होता है। भाइयों, जादू में वो ताकत है जो चाहे वही कर सकते।
और मुसलमानों की किताबों में ऐसा ही लिखा हुआ है। और मुसलमान कहते हैं कि आना सागर जो अजमेर में, अजमेर में एक आना सागर सागर है भाई, आना सागर उसका नाम है, आना सागर, उसको बताते हैं ऐसा, उनकी किताबों में भी ऐसा लिखा है। और ऐसा बोलते हैं कि फकीर साहब ने तुम्बे में ले लिया था। और ये भी कहते हैं कि अपने अजमेर आए तो घोड़े ने अपने पाँव की टॉप मारी तो जमीन के सातों गड्ढे फूट गए। तो ऐसे हम लोग ऐसी करामतें देख के बहुत खुश होते हैं कि हमारे बुजुर्ग ऐसे ऐसे थे और ऐसी ऐसी करामतें दिखाई। लेकिन सुनना भाइयों, अनूपदास जी महाराज क्या कहते हैं, गहराई से सुनना। मुसलमानों की किताबों में ऐसा ही लिखा हुआ है। और मुसलमान कहते हैं कि आना सागर जो अजमेर में है उसको फकीर साहब ने तुम्बे में ले लिया था। और ये भी कहते हैं कि जब फकीर साहब अजमेर में आए, जब घोड़े ने अपने पाँव की टाप मारी तो जमीन के सातों पर्दे उठ गए। परंतु हिंदू मुसलमान ऐसे मस्त हो रहे हैं कि हमारे बुजुर्ग ऐसे हो गए हैं कि जिन्होंने ऐसी ऐसी करामतें दिखाई, इसे फूले फूले फिरते हैं और बात को नहीं सोचते। और ऐसा होने के बाद बात को सोचते नहीं कि ऐसे सातों पर्दे पाव मारने से कैसे हो सकता है। एक 6 इंच का खड्डा भी नहीं गिर सकता पैर की टॉप मारने से, तो सातों पर्दे कैसे फूट गए भाइयों। ये सोचो, अपनी अकल से सोचो, ऐसा हो सकता है क्या। तो ये हमारे को भ्रम ही फैला दिया ना। क्योंकि जल भी जादू के जोर से उड़ता है और जमीन भी जादू के जोर से बढ़ती है। और जब जमीन जादू के जोर से बढ़ती है तो उसको किस कदर तकलीफ और दर्द होता है। तो ऐसे ऐसे इन बेईमानों ने कई तरह के रोग जमीन को कर दिए और फिर उस जादू को दुनिया के लोगों को और फकीरों को करामतें सुझा देते। करने वाले घोड़े ने पाप, फकीर साहब के घोड़े ने टॉप मारी। और खेल किसने खेला, हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने। वहां से बटन दबाया, या जमीन फट गई। नाम किसका हुआ, घोड़े ने टॉप मारी तो जमीन। तुम्बे में फकीर साहब ने पूरा आना सागर ले लिया, तो तुम्बे में आना सागर आएगा क्या पूरा। लेकिन दिखा दिया ऐसा, वो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने ऐसा दिखा दिया, दुनिया को ऐसे ही मालूम पड़ा। तो ये करामतें चलती है। लेकिन ये करने वाले कौन है, सब जादू का खेल है और हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के कर्तव्य कर दिया। करामतें सुझा देते हैं और दुनिया की बुद्धि फेर के जमीन के शरीर की भूल दुनिया को पढ़ा दी है। सो वो दर्द वगैरह कोई भी नहीं समझता है। और बनिए खूब कोशिश करते हैं कि हमारा जाल खूब चल रहा है और दुनिया करामतों में भूली हुई है। सो ऐसी ऐसी बातें तरह तरह की चला दी है जिसका कुछ हिसाब नहीं। परंतु मुझको इन हिंदू मुसलमानों की 2-4 बातें याद आती है, वो लिखता हूँ। अगर मैं पढ़ा हुआ होता तो ज्यादा बातें याद होती। अब तुम सब हिंदू मुसलमान पढ़े हुए हो, सो ख्याल करके इस बात को समझो कि जो मैंने अपने एहलकार से बोल बोल के लिखवाया है उसको जरूर पढ़ना। और जब तक कि मुझको बनियों ने नहीं दुखी किया था, जब तक तो मैं भी संसार की तरह से अंधा था और ये जानता था कि अगले लोग करामती है। और जब से मुझे बनियों ने जादू से दुखी किया है, जब इन्हों का जाल मुझको भी मालूम हुआ है। अब ये कलम बहुत गहराई से भाइयों सोचनी है, ये छोटी मोटी कलम नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लिखाने वाला कौन है और लिखने वाला कौन है, ये बहुत सोचना पड़ेगा। हेड कलर अनूपदास जी महाराज है और लिखाने वाले कौन है, परमेश्वर। मुसलमान पढ़े, मैं पढ़ा लिखता हूँ, अगर मैं पढ़ा हुआ होता तो ज्यादा बात याद होती। अब तुम सब हिंदू मुसलमान पढ़े हुए हो, सो ख्याल करके इस बात को समझो कि जो मैंने अपने एहलकार से बोल बोल के लिखवाया है उसको जरूर पढ़ना। और जब तक कि मुझको बनियों ने नहीं दुखी किया था, जब तक तो मैं भी संसार की तरह से अंधा बना था। और इसमें भाइयों वर्तमान, भविष्य और भूतकाल, तो वर्तमान लिखने वाला कौन है, भविष्य लिखने और भूतकाल लिखने वाला कौन है, तो इसको समझना। यहाँ ये किताब बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा। तो कौन लिखवा रहा है और लिखने वाला कौन है, ये बात समझ में आ जाएगी तो ये कलम का खुलासा हो जाएगा। तो लोग बोलते ना कि अनूपदास जी पढ़े हुए नहीं थे, इसलिए तो अनूपदास जी महाराज बिल्कुल पढ़े हुए थे और ऐसी भूल नहीं कर सकते।
जब से बनियों ने जादू से संसार की तरह से अंधा था, लिखवाया, अपने एहलकार से बोल बोल के लिखवाया है, उसको जरूर पढ़ना। और जब तक कि मुझको बनियों ने नहीं दुखी किया था, जब तक तो मैं भी संसार की तरह से अंधा था और ये जानता था कि अगले लोग करामती है। और जब से मुझे बनियों ने जादू से दुखी किया है, जब इन्हों का जाल मुझको भी मालूम पड़ा है। क्योंकि जो किताबें हिंदू मुसलमानों के जात की है और उनमें हिंदू मुसलमानों के नाम लिखे हुए, सो बनियों ने अपनी अकलमंदी से लिख दिए है कि जब राजा बादशाह दूसरी विलायत के इन सौदागर बच्चों के फरेब में आकर हिंदुस्तान के बच्चों को गारत करने के लिए आवेंगे और जब हिंदू मुसलमानों की किताबों को देखेंगे, जब ये जानेंगे कि राक्षसी पाप हिंदुस्तान के राजा बादशाह और साधु फकीरों का है। अब भाइयों, आज दुनिया में समझो कोई राजा बादशाह बाहर की विलायत के आ जावे और बाहर के लोग जो भी है और हिंदुस्तान में आके सब किताबें देखे, हिंदू मुसलमानों की किताब देखेंगे तो सब करामतें तो उनों में लिखी हुई है। सब पाप की सिस्टम जो पहले ही दिखा है, तो वो तो यही बोलेंगे ना कि भाई पाप करने वाले तो तुम है। और ये किताबें हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के घर में भी है, उन्होंने भी अपने घर में जमा करके रखी है। खुदा ने खास्ता कभी कुछ हो गया, ऐसा सिचुएशन हालात आ गया कि भाई बाहर के लोग आए और बोले कि भाई ये जो दुनिया में बुरा हो रहा है उसके जिम्मेदार तो आप लोग ही हो, क्योंकि आप लोगों की किताबों में ये सब लिखे हुए करामतें, परसा, चमत्कार, जादू ये सब लिखा हुआ है, तो ये तो इसके तो उस्ताद आप ही लोग हैं और आप ही लोग करते होंगे। तब ये हिंदुस्तान के बनिए बोलेंगे हाँ कि हमारे घरों में भी है। उन्होंने बड़ी चालाकी के तौर से ये सब किताबें बनाई है जो हिंदू मुसलमान पढ़ते हैं, तो ये बताएंगे कि हाँ इनके घर में। लेकिन दुनिया के पास कोई रास्ता है क्या उसको ये करने का, उसको डिफेंड करने का कोई है रास्ता? कोई नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये किताब जगदीत करनी, उस वक्त ये किताब जगदीत करनी को बताना पड़ेगा कि ये किताब उन सब किताबों को खारिज करती है और अनूपदास जी महाराज की किताब जगदीत करनी और असली किताबों की शोध करने को ये दुनिया को बोल रही है कि असली किताबों की तलाश करो। भाई आज दुनिया में जो चल रही है ये सब झूठी किताबें चल रही है भाई। तो अनूपदास जी महाराज कहते हैं जब असली किताबों का पता नहीं लगाओगे जब तक आपको पता नहीं लगेगा। एक बात और है कि जैसे सतयुग है, सतयुग की बात तो ग्रंथों में लिखी हुई है, या तो सतयुग से मिलान करो या असली वेदों से मिलान करो, और असली वेद तो इन्होंने गायब कर देंगे। और वो वेद कहां से मिलेंगे? जब तक इनको सजा नहीं दोगे, जब तक असली वेद नहीं मिलेंगे। इसलिए उनको सजा देनी पड़ेगी, और नहीं तो फिर सतयुग से इस किताब का मिलान करो तो भाई शेर बकरी एक घाट पानी पीते थे, कोई किसी को नहीं मारता था, अपनी चीज को अपनी जानते थे, पराई चीज को पराई जानते थे, दया धर्म में रहते थे। सूरज अस्त होता था, चंद्रमा निकलता था, अंधेरी रात नहीं होती थी, महीने के महीने बरसात होती थी, आदमी की उम्र 10,000 बरस की होती थी, खाने पीने का कोई कमी नहीं थी, कोई खेती बाड़ी नहीं करता था, बगैर बोए खेती बाड़ी होती थी। यानी हर तरह की सुख सुविधा, कोई इसमें रंज बिगाड़ कुछ नहीं था, कोई रोग बीमारी नहीं थी भाइयों। तो ये सब बातों का ख्याल करो और उससे मिलान करो। तो क्या उस वक्त मालिक कोई और था? क्या आज मालिक कुछ और है? भाई मालिक तो वो का उस दिन सतयुग में भी मालिक वही था और आज कल्लू काल में भी मालिक वो है। तो फिर ये दुख कौन दे रहा है? अगर मालिक दुख देता है तो जन्म से देता, सतयुग से दुख चालू करता। तो सतयुग ने तो किसी को दुख नहीं दिया। जब से राक्षसी पाप चला है, जब से दुख देना चालू किया, तो राक्षसी पाप तो बलराजा के बाद से चालू हुआ। हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने रावण के बुजुर्गों को सिखाया और रावण ने पहली मर्तबा दुनिया के नाम का 9 गरे लगाए और पाप करना शुरू किया और मालिक की दरगाह सुझाई। तो उसके ऊपर तो ख्याल करना पड़ेगा ना भाई। जब तक ये ख्याल नहीं करोगे जब तक समझ में भी नहीं आएगा। और रावण को सिखाया, कंस को सिखाया, कारुण को सिखाया, हिरण्यकश्यप को सिखाया, और भी हिंदुस्तान के राज में 1-2 राजा बादशाह को सिखाया। 8-9 राजा बादशाह मारे गए इस पाप में, और ये तो अलग का अलग रहे। अब जो है वो ये खुद कर रहे और लोगों को भी सिखा रहे। जब तक इस किताब को आप नहीं पढ़ोगे जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी भाई। इसलिए इस किताब को पढ़ना बहुत जरूरी है। और ये कलम भी जो कहते हैं ना महाराज, हिंदू मुसलमानों की 2-4 बातें याद आती है वो लिखता हूं। अगर मैं पढ़ा हुआ होता तो ज्यादा बातें याद होती।
अब तुम सब हिंदू मुसलमान पड़े हुए हो, सो ख्याल करके इस बात को समझो कि जो मैंने अपने एहलकार से बोल बोल के लिखवाया है उसको जरूर पढ़ना। और जब तक कि मुझको बनियों ने नहीं दुखी किया था, जब तक तो मैं भी संसार की तरह से अंधा था। इतनी कलम को समझ लेना, और कोई समझाने वाला मिले तो गहराई से समझना। भाइयों, जय परमेश्वर। हिंदुस्तान के राजा बादशाह और साधु फकीरों का है, क्योंकि हिंदू मुसलमान किताबों को पढ़ते हैं। मुझे राक्षसी पाप हिंदुस्तान के राजा बादशाह और साधु फकीरों का है, क्योंकि हिंदू मुसलमान किताबों को पढ़ते हैं और ये समझते हैं कि हम करामती है। और साधु लोग भी बोलते ना कि हम करामती है, हम सिद्ध हो गए, तो फिर उनको ही पकड़ेंगे ना कि तुम ही तो जादू चलाते हो। राक्षसी पाप हिंदुस्तान के राजा बादशाह और साधु फकीरों का है, क्योंकि हिंदू मुसलमान किताबों को पढ़ते हैं और ये समझते हैं कि हम करामती है। और जो कि भूल के अंदर दूसरी विलायत के लोग इन सौदागरान के जाल में आकर हिंदुस्तान में आवेंगे और किताबों को देखेंगे और ये मालूम करे कि जाल हिंदू मुसलमानों का है। जब हिंदू मुसलमान वगैरह मारे जाएंगे। क्या बोले महाराज, खेल भी ऐसा खेला है ना, हमको ही फंसा के रखा है भाइयों। इसके लिए ये किताब को पढ़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है भाइयों, इसको चूकना हमारे लिए परम दुर्भाग्य है। एक बार जरूर पढ़िए मेरे भाइयों, अपनी औलाद का भला चाहते हो। और कल से जनहित में जारी रहेगी, पेज नंबर 200 से आगे चालू रहेगी। और संपर्क का नंबर तो मैंने आपको बता दिया। किताब जी भाई को चाहिए तो ले लेना। इसको पढ़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इसको चूकना हमारे लिए परम दुर्भाग्य भाइयों। बार बार कहता हूं और कहता रहूंगा, एक बार हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए इस किताब जगदीत कान्य के मजमून को जरूर पढ़िए भाइयों। जय परमेश्वर और आपका दिन शुभ रहे। जय परमेश्वर।